हम आज आपके लिए लाए हैं भारतीय राज्य व्यवस्था के इम्पॉर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चन जो आपकी आने वाली परीक्षाओं के लिए इम्पॉर्टेंट साबित होंगे, जिसमें आपकी लेखपाल, यूपी कांस्टेबल, अन्य सदस्य एग्जाम परीक्षाएं हैं, जो आपके लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल साबित होगा। चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए हम पहला स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, भारतीय संविधान सभा का गठन कब किया गया था? तो संयुक्त कैबिनेट मिशन 1946 की सिफारिश पर। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय संविधान के निर्माण में कितना समय लगा था? तो संयुक्त 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। क्वेश्चन 3, पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा कब गठित की गई? तो संयुक्त 26 जुलाई 1947 को। क्वेश्चन नंबर 4 है, शुरू में संविधान सभा में सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो संयुक्त 389। क्वेश्चन नंबर 5, देश के विभाजन के बाद संविधान सभा में सदस्य रह गए थे? तो संयुक्त 299 सदस्य। क्वेश्चन 6 नंबर, स्वतंत्रता के पश्चात देश में रियासतें थी? तो संयुक्त 542 रियासत। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारतीय संविधान की प्रकृति क्या थी? तो संयुक्त एकात्मक एवं संघात्मक। क्वेश्चन नंबर 8 है, संविधान सभा में किस रियासत के प्रतिनिधित्व ने भाग नहीं लिया था? तो संयुक्त हैदराबाद की रियासत ने। अगला, संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 की अध्यक्षता किसने की? तो संयुक्त सच्चिदानंद सिन्हा ने। क्वेश्चन नंबर 10, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो आंसर डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा के निर्मात्री सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो संयुक्त BN राव। क्वेश्चन नंबर 12, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कब चुने गए? तो संयुक्त 11 दिसंबर 1946 को। क्वेश्चन नंबर 13, संविधान सभा का प्रारूप तैयार किया गया था? संयुक्त BN राव के द्वारा। क्वेश्चन नंबर, प्रारूप समिति 29 अगस्त 1947 को गठित की गई। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो संयुक्त डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। क्वेश्चन नंबर 15, प्रथम कानून मंत्री कौन थे? तो आंसर भीमराव अंबेडकर। क्वेश्चन नंबर 16, झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संयुक्त JB कृपलानी। अगला, BR अम्बेडकर ने संविधान सभा की आत्मा किसे कहा? तो संयुक्त संवैधानिक विचारों का अधिकार को। क्वेश्चन 18, संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष समाजवादी शब्द कब जोड़े गए? तो आंसर है 42वां संविधान संशोधन 1976 में, इंदिरा गांधी की सरकार। अगला, संविधान का प्रारूप पर बहस हुई थी। संविधान के प्रारूप पर बहस हुई थी 114 दिन तक। अगला, संविधान सभा को अंगीकृत किया गया था? तो 26 नवंबर 1949 को। क्वेश्चन नंबर 21, संपूर्ण संविधान कब लागू हुआ? तो आंसर 26 जनवरी 1950 को। क्वेश्चन 22, भारतीय संविधान का पिता किसे कहा जाता है? तो आंसर है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। क्वेश्चन 23, भारतीय संविधान को अर्धसंघीय संविधान किसने कहा? तो संयोजक हुयर ने। क्वेश्चन नंबर 24 है, मूल संविधान में अनुच्छेदों, अनुसूची और भागों की संख्या कितनी थी? तो आंसर है 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूची और 22 भाग। वर्तमान में अनुच्छेद कितने? तो संख्या 444 से अधिक। वर्तमान में अनुसूची कितनी है? तो संख्या 12, 4 अनुसूची बाद में जोड़ी गई। क्वेश्चन 27, 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं की बात की गई? तो संख्या 22 भाषाओं की। वर्तमान में भारत में कितने राज्य हैं? तो संख्या 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। मूल संविधान में राज्यों का उल्लेख था? तो आंसर 14 राज्य थे मूल संविधान में। क्वेश्चन 30, संविधान में देश का नाम है? तो भारत अर्थात इंडिया। संविधान का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? भाग नंबर 5। भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो भाग 3 को। संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है? तो संविधान भाग 5 के अध्याय 4 में। संविधान का 15वां व 18वां भाग किससे संबंधित है? तो आंसर हो जाए क्रमशः निर्वाचन से भाग 15 निर्वाचन और भाग 18 आपात उत्पन्न से। 35 नंबर, प्रथम लिखित संविधान दिया? तो संयुक्त अमेरिका ने।
अगला, सबसे बड़ा लिखित संविधान कहाँ का है? तो यहाँ से भारत का। और सबसे छोटा पूछे तो मोनाको का। नए राज्यों का प्रवेश या स्थान की शक्ति प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 2। नए राज्यों का गठन अनुच्छेद 2 के अंतर्गत होता है। अनुच्छेद नंबर क्वेश्चन 38 अनुच्छेद 3 के तहत नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान करने का क्षेत्र, सीमाओं या नामों में परिवर्तन करने का अधिकार किसको है? तो सही है संसद को। अगला, भाषा आधार पर गठित प्रथम राज्य कौन सा था? सही है आंध्र प्रदेश 1953 में। क्वेश्चन नंबर 40 7वां संवैधानिक संशोधन 1956 संबंधित है? तो आंसर भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन से। अगला, राज्य गठन आयोग के अध्यक्ष कौन था? तो फजल अली। 42 नंबर क्वेश्चन, असम राज्य का गठन कब हुआ था? तो 1956 में। क्वेश्चन 43 गोवा पूर्ण राज्य कब बना? तो 56वां संशोधन 1987 में। अगला, सिक्किम का 22वां राज्य का दर्जा कब प्राप्त हुआ? तो 36वां संविधान 36 संविधान संशोधन 1975 द्वारा। अगला, दिल्ली को राजधानी पूर्णतः दर्जा कब मिला? तो 69वां संविधान संशोधन 1991। 69वां संशोधन 1991 द्वारा। क्वेश्चन नंबर 46 संविधान की संप्रभुता निहित है? तो जनता में। अगला, भारतीय संविधान में संघीय व्यवस्था प्रशासनिक ढांचा का मॉडल लिया गया है? तो आंसर कनाडा से। भारतीय संसदीय शासन प्रणाली में विधि निर्माण की प्रक्रिया प्रभावित है? तो आंसर ब्रिटेन से। क्वेश्चन नंबर 49 है, भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकार एवं मौलिक कर्तव्यों का लिया गया है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका से व रूस से। मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से, मौलिक कर्तव्य रूस से लिए गए। क्वेश्चन नंबर 50 राज्य के नीति निर्भर तत्व सिद्धांत लिए गए हैं? तो आयरलैंड के संविधान से। DPSP आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। अगला, राज्य के नीति निर्भर सिद्धांत का संविधान में वर्णित है? तो भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 में। क्वेश्चन नंबर 52 है, संविधान में आपातकालीन उपबंध लिया गया? तो जर्मनी के संविधान से। संविधान में समवर्ती सूची का विषय लिया गया? तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई? तो दक्षिण अफ्रीका से। अगला, संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्रदान करता है? अनुच्छेद 368 भाग 20। संविधान का प्रथम संशोधन कब हुआ? तो सही आंसर 1951 में। संविधान संशोधन कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? तो एकल नागरिकता। समवर्ती सूची के विषयों पर विधि निर्माण की शक्ति प्राप्त है? संसद के द्वारा राज्य दोनों को। वन एवं पर्यावरण विषय है? तो समवर्ती सूची। कानून व्यवस्था विषय है? तो राज्य सूची का विषय। अगला, शिक्षा समाचार पत्र विषय है? तो यह समवर्ती सूची का। रेल डाक रक्षा विषय है? तो ये हो जाएगा संघ सूची के विषय है। पंचायती राज व्यवस्था किसका विषय? तो राज्य सूची का विषय है। क्वेश्चन है, 11वीं अनुसूची संबंधित है? तो पंचायती राज व्यवस्था से। पंचायती राज का सबसे छोटा अंक कौन सा है? तो ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत चुनाव की जिम्मेदारी कौन लेता है? राज्य सरकार। क्वेश्चन नंबर 67 है, पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है? तो ग्राम सेवक। अगला, पंचायती राज व्यवस्था त्रिस्तरीय शुरू की गई थी? तो बलवंतराय मेहता समिति की रिपोर्ट पर। सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था कब लागू की गई? तो 2 अक्टूबर 1952 नागौर के राजस्थान में। क्वेश्चन नंबर 70 है, 73वां संविधान संशोधन 1992 संबंधित है? तो पंचायती राज व्यवस्था से। भारत में नागरिकता का प्रावधान है? तो एकल नागरिकता। क्वेश्चन 72 है, भारत की नागरिकता लेने तथा खोने के लिए न्यूनतम अवधि है? तो 10 वर्ष लेने की और खोने की 7 वर्ष। क्वेश्चन, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है? तो भाग 3 में 12 से 35, अनुच्छेद 12 से 35 में
संविधान में मौलिक अधिकार कितने हैं? तो सही आंसर हो जाएगा 7। मूल संविधान में तो 7 है, वर्तमान में बोले तो 6। वर्तमान में मौलिक अधिकार कितने हैं? तो 6। संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की सूची से हटाकर विधिक अधिकार अनुच्छेद 300 का कर दिया गया। तो यह 44वां संविधान संशोधन 1978 मोरारजी देसाई की सरकार में। क्वेश्चन बता था मौलिक अधिकारों को संशोधित करने का अधिकार किसको है? तो स्वयं संसद को। व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण रिट याचिका है? तो हाइपर्स कार्पस। क्वेश्चन 79 वर्तमान में अनुच्छेद 15 का में वर्णित मूल कर्तव्यों की संख्या है? तो स्वयं 11। मूल अधिकारों को शामिल किया गया? तो स्वयं 42वां संविधान 1976 के द्वारा। मौलिक कर्तव्यों का संविधान में किस समिति की अनुशंसा पर जोड़ा गया? सरदार सरोवर समिति पर। अस्पृश्यता का अंत किया गया है किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 17 में। अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में किया गया? तो दोस्तों अनुच्छेद 17 में। अस्पृश्यता विरोधी अधिनियम बना तो 1955 में। प्रेस की स्वतंत्रता वर्णित है अनुच्छेद 19 फर्स्ट का में। चौथा स्तंभ इंगित करता है? तो सही आंसर प्रेस को, मीडिया को। प्राण में एक देह स्वतंत्रता वर्णित है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता वर्णित है? तो सही आंसर अनुच्छेद 21 में। क्वेश्चन 87 अल्पसंख्यक वर्ग के हितों का संरक्षण दिया गया है? तो अनुच्छेद 29। अल्पसंख्यक 6 से 14 वर्ष की उम्र के बच्चे के लिए निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य कब किया गया? तो 86वां संविधान संशोधन 2002 में। 86वां संविधान संशोधन 2002 में किया गया। अगला क्वेश्चन है 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों द्वारा जोखिम भरा काम करवाना अपराध है? अनुच्छेद 24 के तहत। संसद के अंग हैं? तो राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा। भारत का प्रथम नागरिक होता है? तो राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है दोस्तों भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन है? तो सही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तीनों सेनाओं का सेनापति कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 94 संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति की पद की व्यवस्था की गई थी? सही अनुच्छेद 52 में। संसद के प्रत्येक अधिवेशन का उद्घाटन करता है? तो सही राष्ट्रपति। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देता है? तो सही उपराष्ट्रपति को। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? तो सही 5 वर्ष का। अगला राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने का एकमात्र प्रक्रिया है? तो सही महाभियोग अनुच्छेद 61 के तहत। राष्ट्रपति महाभियोग लगाने की सूचना दी जाती है? तो सही 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को। जब राष्ट्रपति को महाभियोग प्रक्रिया लगाना होता है तो उसके पहले 14 दिन पहले राष्ट्रपति को सूचना की जाती है। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का मासिक वेतन कितना होता है? तो आंसर 5 लाख राष्ट्रपति का, उपराष्ट्रपति का 4 लाख रुपए। अगला क्वेश्चन राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति तथा राज्यपाल पद की न्यूनतम आयु कितनी होती है? तो सही 35 वर्ष। लोकसभा भंग करता है? तो सही अनुच्छेद 85 में राष्ट्रपति। क्वेश्चन 103 है मृत्यु दंड क्षमा करने का अधिकार किसको प्राप्त है? तो आंसर राष्ट्रपति को अनुच्छेद 72 के अनुसार। अगला क्वेश्चन एकमात्र मुख्य न्यायाधीश जिन्होंने राष्ट्रपति के पद पर कार्य किया? तो फिर यम हिदायतुल्लाह ने। राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं? तो आंसर संसद व राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। लोकसभा और राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास होती है? तो आंसर क्रमशः 2 एंग्लो इंडियन और 12 राज्यसभा। लोकसभा में 2 और राज्यसभा में 12। प्रधानमंत्री, राज्यपाल, महान्यायवादी, उच्च एवं सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति करता है।
योजना आयोग का उपाध्यक्ष की नियुक्ति करता है? तो आंसर हो जाएगा मंत्रिमंडल द्वारा। क्वेश्चन है राष्ट्रपति का चुनाव होता है? तो आंसर हो जाएगा एकल संक्रमणीय प्रणाली के आधार पर। राष्ट्रपति मंत्रियों की नियुक्ति करता है प्रधानमंत्री के परामर्श से। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति जो प्रधानमंत्री की परामर्श से करता है। क्वेश्चन है किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के तहत घोषणा करता है? तो स्वयं से राष्ट्रपति करता है। निर्विरोध निर्वाचित राष्ट्रपति कौन थे? तो स्वयं नीलम संजीवा रेड्डी। अगला राष्ट्रपतियों की मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान हुई थी? तो स्वयं से फर्रुखदीन अली अहमद और जाकिर हुसैन की। अगला प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन थे? तो स्वयं से बीबी गिरी। राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने वाली प्रथम महिला उम्मीदवार थी? तो स्वयं से कैप्टन लक्ष्मी सहगल। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? आंसर प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। दोनों सदनों का अधिवेशन न चल रहा हो तो अध्यादेश जारी करता है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? स्वयं भारत के मुख्य न्यायाधीश। संसद के संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति बुलाता है और उसकी अध्यक्षता के निर्णय किस आधार पर लिए जाते हैं? स्वयं बहुमत के आधार पर। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का वेतन प्रदान किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा भारत की संचित निधि। क्वेश्चन है अगला वर्तमान सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 कब लागू हुआ था? तो पंजाब में 1951 में। इसको ऐसे भी पूछा था सर्वप्रथम भारत के किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था? तो आंसर हो जाएगा पंजाब 1951 में। अगला राष्ट्रपति शासन की न्यूनतम तथा अधिकतम अवधि क्या होती है? तो स्वयं हो जाता है 6 माह और 3 वर्ष। न्यूनतम 6 माह तक लगा सकते हैं, अधिकतम लगाएंगे तो 3 वर्ष तक। लेकिन जब 3 वर्ष लगाएंगे तो हर 1 साल में उसको बढ़ाने के लिए परमिशन लेना पड़ता है, संसद से पास कराना होता है। मतलब संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा? तो अनुच्छेद है 63 के अंतर्गत। अगला यदि राष्ट्रपति का पद रिक्त हो तो उसका कार्यभार कौन संभालेगा? तो स्वयं से उपराष्ट्रपति। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवादों का निपटारा कौन करता है? तो स्वयं से सर्वोच्च न्यायालय। प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो स्वयं से डॉक्टर एस राधाकृष्णन। यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों अनुपस्थित हों तो राष्ट्रपति का कार्यभार कौन संभालेगा? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसका सही आंसर है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। यदि ये भी ना हो तो इनके नीचे जो न्यायाधीश होंगे वो संभालेंगे। अगला है राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? स्वयं से उपराष्ट्रपति होता है। अगला उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं तो स्वयं संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य। इसमें निर्वाचित और मनोनीत दोनों लेंगे, लेकिन राष्ट्रपति के सदस्य में मनोनीत जो सदस्य वो नहीं लेते, उसमें केवल निर्वाचित सदस्य ही भाग लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 130 संविधान के किस अनुच्छेद में प्रधानमंत्री के पद की व्यवस्था की गई है? तो अनुच्छेद 74 फर्स्ट में। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो आंसर है पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। मंत्रिमंडल और राष्ट्रपति के बीच की कड़ी का काम कौन करता है? तो प्रधानमंत्री। मंत्रिपरिषद का निर्माण करता संहारकर्ता कौन है? तो प्रधानमंत्री होता है। अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाए जाने पर प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो विश्वनाथ प्रताप सिंह। क्वेश्चन नंबर 136 है प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? तो स्वयं मोरारजी देसाई। प्रथम पूर्णतः गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? वाजपेयी जी, अटल बिहारी वाजपेयी। यूनियन में अटल बिहारी वाजपेयी ने पहली बार भाषण कब दिया था? तो स्वयं 1977 में। क्वेश्चन अगला है प्रधानमंत्री जी पद ग्रहण के समय किसी भी
किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है तो फिर नहीं है थे तो फिर पीवी नरसिम्हा राव। क्वेश्चन क्या है, प्रधानमंत्री जी पद ग्रहण के समय किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे। कौन नहीं थे, सही आंसर पीवी नरसिम्हा राव। अगला, पद से त्याग पत्र देने वाले प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, तो सही आंसर बीबी गिरी जी। अगला, एक भी दिन संसद का सामना नहीं करने वाले प्रधानमंत्री, चौधरी चरण सिंह। दोस्तों, चौधरी चरण सिंह एक भी दिन संसद में नहीं गए थे। अगला, राज्यसभा का गठन कब हुआ, तो सही आंसर 3 अप्रैल 1952। अगला, लोकसभा का गठन कब हुआ, राज्यसभा का गठन कब हुआ 3 अप्रैल 1952। लोकसभा का गठन कब हुआ 6 मई 1952। अगला, संघ सरकार का विधानमंडल है तो फिर लोकसभा। संसद का निम्न सदन कौन होता है, तो लोकसभा, और उच्च सदन तो राज्यसभा। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट दोस्तों, लोकसभा उपाध्यक्ष को देते हैं। संसद का स्थायी व उच्च सदन है तो फिर राज्यसभा। लोकसभा तथा राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी होती है, तो लोकसभा में 552 और राज्यसभा में 250। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, राज्यसभा पूछे तो 6 साल और लोकसभा के सदस्यों का काल तो 5 साल। अगला, प्राक्कलन समिति के सदस्यों की संख्या कितनी होती है, तो फिर 30 सभा के होते हैं। अगला, लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों की न्यूनतम आयु कितनी होती है, लोकसभा की तो 25 वर्ष और राज्यसभा की तो 30 वर्ष। लोकसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है, संकट काल की स्थिति में बढ़ाई जा सकती है। पहली बार विपक्ष के दल के नेता को मान्यता कब दी गई थी, तो फिर 1969। राज्यसभा तथा लोकसभा का प्रथम विपक्षी नेता कौन थे, क्रमशः कमलापति त्रिपाठी और राम सुभंग सिंह थे। क्वेश्चन अगला है, संघीय मंत्रिपरिषद अपने आचरण के लिए उत्तरदायी होता है, तो आंसर लोकसभा के प्रति। लोकसभा की कार्यवाही चलने के लिए कुल संख्या का कितना होता है, तो फिर 1/10 उपस्थिति होना आवश्यक है। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव होता है तो फिर एकल संक्रमणी पद्धति के द्वारा। अगला है, प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे, तो सही आंसर जीबी मोवलंकर प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राज्यसभा के कितने सदस्य प्रति 2 वर्ष की सेवानिवृत्त हो जाते हैं, तो सही आंसर 1/3 सदस्य। अगला, राज्यसभा की पहली महिला महासचिव कौन थी, तो सही आंसर BS रमा देवी। अगला, लोकसभा और राज्यसभा में सर्वाधिक प्रतिनिधित्व किस राज्य से आते हैं, तो सही आंसर उत्तर प्रदेश से। क्वेश्चन अगला, वित्त मंत्री द्वारा वार्षिक संकट किस सदन में पेश किया जाता है, तो सही आंसर लोकसभा में। दंड संहिता की धारा 302 संबंधित है तो सही आंसर हत्या से। धन विधेयक परिभाषित है अनुच्छेद 110 में। अगला, वित्त विधेयक परिभाषित किया गया है किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 112 में। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं इसका निर्णय कौन करता है, तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। धन विधेयक को राज्यसभा विचारार्थ अपने पास रख सकती है तो केवल 14 दिन के लिए। धन विधेयक लोकसभा में प्रयुक्त करने से पूर्व किसकी अनुमति लेना आवश्यक होता है, तो राष्ट्रपति की। अनुच्छेद 360 के तहत तत्वतीय आपातकाल की घोषणा कब की गई, तो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। 360 में सॉरी दोस्तों, वित्तीय आपातकाल होगा, तो वित्तीय आपातकाल तो राष्ट्रपति के द्वारा। धन विधेयक प्रस्तुत किया जाता है तो आंसर लोकसभा में। क्वेश्चन अगला है, एक व्यक्ति को 2 या अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है तो आंसर अनुच्छेद 153(2) के द्वारा।
सॉरी दोस्तों, अनुच्छेद 153 2 के द्वारा 1 या 2 राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। राज्यपाल की कार्यवाही की वैधता को चुनौती देने का अधिकार किसको है? तो संसद विधानसभा को। दोस्तों अगर मेरा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट भी करना जो अच्छा लगे। दोस्तों राज्य की शक्ति निहित होती है तो संसद राज्यपाल में। राज्य की कार्यपालिका का प्रधान कौन होती है? तो हो जाएगा राज्यपाल। अगला, राज्य विधानमंडल का निम्न सदन है तो संसद विधानसभा। क्वेश्चन अगला, राज्य विधानमंडल का स्थायी उच्च सदन कहलाता है तो संसद विधान परिषद। विधानसभा में राज्यपाल कितने आंग्ल भारतीय सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? तो संसद केवल 1 सदस्य। विधानसभा की न्यूनतम और अधिकतम सदस्य संख्या कितनी होती है? तो संसद न्यूनतम तो 60 और अधिकतम तो 500 विधानसभा में। विधान परिषद में कितने सदस्य राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? संसद 1/6 सदस्य। राज्य मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? संसद विधानसभा के प्रति। क्वेश्चन है नेक्स्ट, विधान परिषद तथा विधानसभा पद के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी होती है? तो विधान परिषद के लिए 30 वर्ष और विधानसभा के लिए 25 वर्ष। गवर्नर द्वारा जारी किया गया अध्यादेश मंजूर किया जाता है तो संसद विधानमंडल के द्वारा। विधानसभा के दोनों सत्रों के बीच का अंतराल कितना होता है? तो संसद 6 माह का। प्रत्येक राज्य के लिए एक विधानमंडल की व्यवस्था की गई है अनुच्छेद 170 के अंतर्गत। राज्य मंत्रिपरिषद का प्रधान कौन होता है? संसद मुख्यमंत्री। लघु संविधान कहा जाता है 42वां संविधान संशोधन 1976 को मिनी संविधान। संसद का सदस्य नहीं होने पर भी कोई मंत्री में पद पर बना रहता है तो संसद 6 माह तक। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून पारित हुआ था तो संसद 1980 में। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों और मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल होता है तो संसद 6 वर्ष का। क्वेश्चन क्या, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों और मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल होता है तो 6 वर्ष का। आपातकाल की उद्घोषणा के कितने दिनों के भीतर संसद की स्वीकृति जरूरी है? तो संसद 1 माह के भीतर। अगला, प्रश्नकाल की अवधि कितनी होती है? तो दोस्तों 1 घंटा। शून्यकाल है तो प्रश्नकाल के ठीक बाद का काल। 12 से 1 बजे का काल क्या कहलाता है? तो संसद शून्यकाल। अगला, 10वीं अनुसूची संबंधी तो संसद दल बदल अधिनियम। दल बदल अधिनियम कब पारित किया गया? तो संसद 52वां संशोधन 1985 में। सर्वप्रथम गैर कांग्रेसी सरकार का गठन कब हुआ? तो संसद केवल 1957 में। संसदीय समिति का कार्यकाल होता है तो संसद 1 वर्ष का। अगला, केंद्रीय मंत्रिमंडल से त्यागपत्र देने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो संसद श्यामा प्रसाद मुखर्जी। संसद भवन का रूपरेखा तैयार किया था संसद सर हर्बर्ट बेकर और एडवर्ड लुटियंस ने। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कई बार पूछा गया दोस्तों। संसद भवन का उद्घाटन किया गया 18 जनवरी 1927 लॉर्ड इरविन के समय। अनुसूचित जाति जनजाति को आरक्षण सुविधा प्रदान कब की गई? तो संसद 8वां संशोधन 1962 के द्वारा। संविधान समीक्षा आयोग का एकमात्र महिला सदस्य थी तो श्रीमती सुमित्रा जी कुलकर्णी। क्वेश्चन, प्रसार भारती अधिनियम कब लागू किया गया था? तो हो जाएगा 15 सितंबर 1997। अगला, वारेन हेस्टी बंगाल का गवर्नर जनरल बना तो 1773 के रेगुलेटरी एक्ट के द्वारा। अगला, कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था 1813 के चार्टर अधिनियम के द्वारा। क्या क्वेश्चन है, कंपनी के व्यापारिक अधिकार को समाप्त कब कर दिया गया था? किस चार्टर के एक्ट किया था? तो 1813 के चार्टर अधिनियम के द्वारा।
अगला क्वेश्चन, बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल माना गया, कब माना गया? तो आंसर हो जाए 1833 के चार्टर अधिनियम के द्वारा। बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर कब कहा गया? तो 1833 के चार्टर अधिनियम के द्वारा। लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कब बना? तो फिर चार्टर अधिनियम 1833 में। मंडल आयोग गठित हुआ था 1979। गवर्नर जनरल का नाम वायसराय कर दिया गया था भारत सरकार अधिनियम 1858 में। द्वैत शासन प्रणाली कब शुरू की गई थी, कब तक चली? तो 1921 में आरंभ हुई, 1 अप्रैल 1937 तक चली थी। अगला, प्रांतीय स्वतंत्रता लागू हुआ था तो फिर 1 अप्रैल 1938। अगला क्वेश्चन है, पुनर्गठित संविधान सभा में सदस्यों की संख्या होती थी तो फिर 299। अंतर्राज्यीय परिषद की बैठक प्रतिवर्ष कब हुई? अंतर्राज्यीय परिषद की बैठक प्रतिवर्ष होती है 3 बार। संविधान के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान लिया गया है अनुच्छेद 108 के तहत। संविधान में दोनों सदन लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है? तो अनुच्छेद 108 के तहत। प्रथम राजभाषा आयोग 1855 में। प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो बीजी खेर। अगला क्वेश्चन, उच्चतम न्यायालय के गठन के विषय में उपबंध किया गया है तो आंसर अनुच्छेद 124 में। अनुच्छेद 124 में उच्चतम न्यायालय का गठन किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक पुनर्विवेचन का अधिकार प्रदान किया गया था तो अनुच्छेद 137 में। उच्चतम न्यायालय में होते हैं तो 34, एक मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश होते हैं। भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है? तो आंसर 24। संविधान की व्याख्या करने वाला तथा संरक्षक माना जाता है सर्वोच्च न्यायालय को। प्रथम विधि अधिकारी कौन था? तो महान्यायवादी। प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो महान्यायवादी। सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो फिर हीरालाल जे कन्या। प्रारंभ में उच्चतम न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश समेत कुल न्यायाधीश थे तो आंसर 8 न्यायाधीश। पंजाब और हरियाणा का उच्च न्यायालय के अधीन है चंडीगढ़ के। लोकसभा उच्च न्यायालय के अधीन है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह कोलकाता उच्च न्यायालय के अधीन है। मद्रास उच्च न्यायालय अधीन है तो लक्षद्वीप के। बम्बई उच्च न्यायालय के कौन सा अधीन है? तो हो जाएगा दमन और दीव और नागर हवेली। क्वेश्चन, सर्वप्रथम भारत के उच्च न्यायालय का गठन कब और किन स्थानों पर हुआ? 1862 बम्बई, 1862 कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में। सर्वप्रथम भारत के उच्च न्यायालय का गठन किन किन स्थानों पर हुआ? तो कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में किया गया। किस उच्च न्यायालय में उच्च न्यायाधीशों की संख्या सबसे कम है? तो फिर गुवाहाटी उच्च न्यायालय में। किस उच्च न्यायालय में सर्वाधिक न्यायाधीश हैं? तो फिर इलाहाबाद उच्च न्यायालय। सर्वाधिक क्षेत्राधिकार वाला उच्च न्यायालय कौन सा है? तो गुवाहाटी उच्च न्यायालय। दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना 1966 में। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? तो 1916 में। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई? तो फिर 1886। उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के मुख्य व अन्य न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है? 65 और 62। उच्चतम न्यायालय है तो 65 और उच्च न्यायालय है तो 62 वर्ष। उच्चतम तथा उच्च न्यायालय की कार्यकारी भाषा क्या होती? तो फिर अंग्रेजी। केंद्र एवं राज्य के मध्य विधायी शक्तियों का विवरण आधारित है 1935 अधिनियम के तहत। जम्मू कश्मीर का संविधान लागू हुआ था तो फिर 1957 में।
जम्मू कश्मीर विधानसभा की अवधि कितनी होती थी? तो 6 वर्ष। जम्मू कश्मीर को संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन हुआ था 30 अक्टूबर 1951। पाक अधिकृत कश्मीर में जिला कितने हैं? तो 3 जिला। जम्मू कश्मीर राज्यपाल शासन सर्वप्रथम लागू हुआ 27 मार्च 1977 में। जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा किस अनुच्छेद में दिया गया था? तो अनुच्छेद 370। अब ये हटा दिया गया है 2019 से। लोक सेवाओं हेतु ली कमीशन आयोग का गठन कब किया गया? 1923 में। पीके थुंगा समिति गठित हुई थी 1988 में। लॉर्ड रिपन द्वारा स्थानीय प्रशासन की स्थापना कब की गई थी? तो 1882 में। अशोक मेहता समिति का गठन कब किया गया? 1977 में। सदस्यों की संख्या 13। सुपर कैबिनेट कहलाता है? तो योजना आयोग। केंद्र राज्य व वित्त संबंध का निर्धारण कौन करता है? वित्त आयोग। पुरानी वित्तीय समिति है तो लोक लेखा समिति। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष केसी नियोगी। कई बार क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों। अंतर्राज्यीय परिषद का गठन 1990 का प्रावधान है तो अनुच्छेद 263 में। लोक लेखा समिति के सदस्यों की संख्या कितनी? 22। 15 लोकसभा 7 राज्यसभा से होते हैं। लोक लेखा समिति में सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो टोटल 22 होते हैं। 15 लोकसभा से होते हैं और 7 राज्यसभा से। संघीय न्यायपालिका का वर्णन किया गया है तो अनुच्छेद 124 से 147 तक। अनुच्छेद 343 का संबंध किससे? तो राज्य की राजभाषा आयोग से। अनुच्छेद 352 संबंधित है आपातकाल। संविधान का कौन सा अनुच्छेद वोट देने का अधिकार देता है? अनुच्छेद 326। लोक अदालत की प्रथम बैठक कब हुई? तो 14 मार्च 1982 में। अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 51 में। किस अनुच्छेद में न्यायपालिका और कार्यपालिका पृथक्करण की बात की गई? अनुच्छेद 50 में। अवशिष्ट शक्तियाँ या अवशिष्ट विषयों पर विधि का निर्माण करने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो संघ सरकार तो केंद्र सरकार को। संघ और राज्य लोक सेवा आयोग किस प्रकार का निकाय है? तो हो जाएगा सलाहकारी आयोग। देश का सार्वजनिक धन संरक्षक होता है तो नियंत्रक महालेखा परीक्षक। क्वेश्चन, नियंत्रक महालेखा परीक्षक का कार्यकाल होता है तो नियुक्ति 3 वर्ष का, आयु 65 वर्ष। नियंत्रक महालेखा परीक्षक का कार्यकाल क्या होता है? 3 वर्ष या 65 वर्ष, मतलब 3 वर्ष जो भी पहले हो। लोक सेवा आयोग की स्थापना कब हुई? तो 1926 में। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य अपना इस्तीफा किन्हें सौंपते? तो राष्ट्रपति को। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या होती है तो 10। चुनाव आयोग है स्वतंत्र संवैधानिक संस्था, संवैधानिक। सर्वप्रथम आम चुनाव है तो 1951 और 52 में। राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता कब दी गई? मान्यता प्रदान करता है कौन? तो निर्वाचन आयोग। राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय दल की राष्ट्रीयता मान्यता कौन प्रदान करता है? तो चुनाव आयोग करता है। प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो सही हो जाए सुकुमार सेन। भारत में मतदान की आयु 21 साल से घटाकर 18 वर्ष कब कर दी गई? तो हो जाए 61वां संविधान संशोधन 1989 में। राष्ट्रीय आपातकाल की प्रथम घोषणा कब की गई? चीनी आक्रमण के समय 1962 में। आंतरिक अशांति के कारण किस वर्ष राष्ट्रीय आपात लागू हुआ था? तो आंसर 1975 में। भारत में आकस्मिक निधि का गठन है तो अनुच्छेद 1950 में हुआ। संविधान की आत्मा किस अनुच्छेद को कहा जाता है?
तो आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 32 को। अगला, नगर निगम की स्थापना की गई थी 1687 मद्रास में। सर्वप्रथम लोक अदालत का आयोजन कब हुआ और कहाँ हुआ? तो गुजरात में हुआ था दोस्तों। वो पहला लोकायुक्त नियुक्त किया गया तो राजस्थान में। भारत का अंतिम अंग्रेज वायसराय कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। पाकिस्तान और बांग्लादेश भारत के अंग थे 13 अगस्त 1947 तक। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका तात्पर्य क्या है? सभी धर्मों का महत्व स्वीकार करना एक धर्मनिरपेक्ष कहलाता है। गणतंत्र का क्या अर्थ होता है? तो फेमस राज्य जहाँ पर अध्यक्ष वंशानुगत शासन से नहीं हो। गणतंत्र का मतलब जहाँ का अध्यक्ष वंशानुगत शासन के द्वारा ना हो। बिहार राष्ट्रभाषा परिषद पटना का गठन हुआ 1950 में। अनुच्छेद 14 में कानून की समानता का अधिकार लिया गया है तो फेमस ब्रिटेन से। अनुच्छेद 14 में कानून की समानता का अधिकार ब्रिटेन से। राष्ट्र की नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जिसे सुविधापूर्वक भुनाया जा सकता है। किसने कहा था? तो केटी शाह। कई बार दोस्तों पूछा, इंपॉर्टेंट है। समान नागरिक संहिता लागू है एकमात्र राज्य तो गोवा में। अनुच्छेद 44। नागरिकों के लिए एक समान सुरक्षा संहिता किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 44 में। उच्च न्यायालय तथा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा की जाती है तो वही परमादेश के द्वारा। बंदी को 24 घंटे के अंदर शरीर न्यायालय के सामने पेश करने का समादेश कहलाता है बंदी प्रत्यक्षीकरण, हैबस कॉर्पस। सूचना का अधिकार का विधेयक पारित किया गया था 2005 में। सूचना का अधिकार कब? 2005। सूचना के अधिकार की प्रॉपर्टी का अग्रणी व्यक्ति कौन है? अरोड़ा राय। ऑल इंडिया सर्विसेज के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो आंसर राष्ट्रपति। सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीश मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर शपथ दिलाता है तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में कब स्वीकार किया गया? 14 सितंबर 1949। अगला, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो 24 अक्टूबर 1945। संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यकारी भाषा क्या है? तो अंग्रेजी और फ्रेंच। संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया है तो 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, यूएन सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष स्थायी एवं अस्थायी सदस्यों की संख्या होती है क्रमशः 5 और 10। अगला क्वेश्चन, यूएन सुरक्षा परिषद में स्थायी और अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 5 स्थायी और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। संयुक्त राष्ट्र का वह अंग जो विश्व शांति के लिए उत्तरदायी है मतलब सुरक्षा परिषद। संयुक्त राष्ट्र संघ महासचिव की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो विजय लक्ष्मी पंडित। संयुक्त राष्ट्र महासंघ में 5 स्थायी सदस्य कौन कौन से हैं? तो चीन, फ्रांस, ब्रिटेन, रूस और अमेरिका। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो न्यूयॉर्क में मैनहट्टन द्वीप पर है। अगला, संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रधान न्यायिक अंग कौन सा है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रथम महासचिव कौन थे? त्रिगबैली, नॉर्वे के। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना कब हुई? अप्रैल 1946 को। मुख्यालय हेग, नीदरलैंड में। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 9 वर्ष का। लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? अनंत संयम अयंगर। संविधान की 8वीं अनुसूची में
बोडो, मैथिली, डोगरी और संथाली भाषा को कब जोड़ा गया? तो 92वां संविधान संशोधन 2003 में। उद्देश्य प्रस्ताव की स्वीकृति कब दी? 22 जनवरी 1947। उद्देश्य प्रस्ताव किसने पास? जवाहरलाल नेहरू ने। पोटा कब लागू किया गया था? अक्टूबर 2001 को। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार प्रस्ताव पास हुआ 1948 में। भारत की आकस्मिक निधि का गठन कब हुआ था? तो आंसर 1950 में। राज्य स्तर पर कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो आंसर विधानसभा अध्यक्ष। राज्य स्तर पर विधानसभा अध्यक्ष, केंद्र पर राज्य लोकसभा अध्यक्ष करता है। लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 10। राष्ट्रध्वज को संविधान सभा में कब अपनाया गया? 22 जुलाई 1947 को। पहला लोकायुक्त नियुक्त कौन हुआ? पहला लोकायुक्त कौन नियुक्त हुआ? राजस्थान में। कहाँ हुआ? तो राजस्थान में हुआ। कैबिनेट मिशन के सदस्य थे सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, लॉर्ड पैंथी लॉरेंस एंड बी.एन. ए.बी. अलेक्जेंडर। सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, लॉर्ड पैंथी लॉरेंस तथा ए.बी. अलेक्जेंडर थे। भारत में प्रेस परिषद का गठन कब हुआ? 1956 में। उच्चतम तथा उच्च न्यायालयों द्वारा जारी किया जाने वाला रिट क्या है? तो 5 रिट हैं: बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा। अगर राज्यों के राज्यपाल अपने कार्यकाल के लिए उत्तरदायी होते हैं तो आंसर है राष्ट्रपति के प्रति। एकमात्र संघ राज्य क्षेत्र जिनका उच्च न्यायालय है समझो दिल्ली का। भारत संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग को अपनाया गया 22 मार्च 1957। राष्ट्रीय पंचांग प्रथम था अंतिम महीना कौन सा? क्रमशः चैत्र पहला और फाल्गुन लास्ट होता है। मंडल आयोग का संबंध किससे था? पिछड़ी जातियों से। भारत का सॉलिसिटर जनरल कौन होता है? एक प्रशासनिक अधिकारी होता है। भारतीय संविधान को तैयार करने के लिए गठित समितियों की कुल संख्या थी? आंसर 14। प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे? तो 7 सदस्य थे। 7। राष्ट्रगान जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में कब स्वीकृत किया गया? तो 24 जनवरी 1950 को। भारत का राष्ट्रगान जनगण मन को सर्वप्रथम कब गाया गया? 27 नवंबर 1911 कांग्रेस सभा कलकत्ता अधिवेशन में। भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को सर्वप्रथम कब गाया गया? 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में। वंदे मातरम की रचयिता कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। जनगण मन के रचयिता कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा? तो समझो कमल। भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? तो बाघ हो जाएगा। राष्ट्रीय पक्षी क्या है? तो मोर हो जाएगा। राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? तो बरगद क्या हो जाएगा। वित्तीय आपात प्रथम बार कब लागू हुआ? तो फिर 6 माह के लिए लागू। वित्तीय आपात प्रथम बार प्रवर्तन में रहता है मतलब कब तक लगा? तो 6 माह तक। भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब हुआ? 26 अक्टूबर 1962। राज्य विधान परिषद में सदस्यों की संख्या होती है अधिकतम विधानसभा के सदस्यों की 1/3, कम से कम 40 सदस्य। विधान परिषद तथा विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है तो क्रमशः 6 वर्ष और 5 वर्ष। नागालैंड राज्य कब बना? 13वां संविधान संशोधन 1962 में। भारतीय राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? सुचेता कृपलानी, उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री। उत्तर प्रदेश में पहली महिला राज्यपाल कौन थी? श्रीमती सरोजिनी नायडू, उत्तर प्रदेश की। राज्य के राज्यपाल की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है? तो इसकी कोई निश्चित सीमा नहीं है। गवर्नर द्वारा जारी किया गया अध्यादेश मंजूर किया जाता है तो संसद विधानमंडल के द्वारा। उच्चतम न्यायालय अपने दिए हुए फैसले पर पुनर्विचार करता है अनुच्छेद 137 के तहत। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसको प्राप्त है? तो संसद को।
भारत सरकार के व्यय को नियंत्रित कौन करता है? तो नियंत्रण महालेखा परीक्षक को। भारत सरकार व्यय को नियंत्रित करने की शक्ति किसके पास है? तो नियंत्रण महालेखा परीक्षक के पास। राज्य सरकार धर्म विधेयक पर को रोक सकती है 14 दिनों के लिए। राज्यसभा के लिए नामित प्रथम अभिनेत्री कौन थी? तो नरगिस दत्त। संविधान के अनुच्छेद 85 के अनुसार संसद के 2 सदनों के बीच का अंतराल कितना होता है? तो 6 माह हो जाएगा। किसी भी विधि के लिए सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगने का अधिकार है राष्ट्रपति को अनुच्छेद 143 के तहत। संविधान के प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना को प्रभावित किया गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। भारत सरकार अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषता थी प्रांतीय स्वायत्तता। मणिपुर मेघालय उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? 25 मार्च 2013 को। त्रिपुरा उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो 26 मार्च 2013 को। चलिए लास्ट क्वेश्चन था,